रहमान रहीम। बिल ऑफ एक्सचेंज में आज हमारा केस है जी अकोमोडेशन ऑफ बिल। लास्ट केस है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन accepted without any consideration for accommodation of himself or acceptor or for mutual accommodation is called accommodation bill। यानी कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज कबूल किया जाता है बग़ैर किसी कंसिड्रेशन के, यानी कि बग़ैर किसी ख़रीदो फरोख्त के, लेन देन के, अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ यानी कि अपनी मदद के लिए या ड्राई की मदद के लिए या फिर दोनों की मदद के लिए, यानी कि दोनों उस बिल से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके डेफिनेशन के हम तीन हिस्से करते हैं कि अकोमोडेशन ऑफ ड्रार के ड्रार अपनी मदद के लिए, अपनी सहूलत के लिए बिल जारी करता है, ड्राई बग़ैर किसी कंसिड्रेशन के कबूल करता है और वापस बिल ड्रार के पास आता है तो वो बिल को डिस्काउंट करा लेता है और पैसों को इस्तेमाल करता है। और जब मुकर्रर तारीख आती है तो ड्रार क्योंकि बग़ैर किसी कंसिड्रेशन के बिल जारी हुआ था, लिहाजा मुकर्रर तारीख पर ड्रार खुद पेमेंट देगा ड्राई को, ताकि वो इस काबिल हो कि वो बिल की पेमेंट कर दे। अकोमोडेशन ऑफ ड्राई एंड ड्रार यानी कि एक ही बिल से ड्रार और ड्राई दोनों फ़ायदा उठाएं, यानी कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो ड्रार इस्तेमाल करे और कुछ अमाउंट ड्राई इस्तेमाल करे। इसके बाद है अकोमोडेशन ऑफ ड्रार एंड ड्राई बाय इशूइंग बिल ऑन ईच अदर, यानी कि जितनी अमाउंट का जो बिल है वो ड्रार जारी करता है ड्राई पे, तो अब दूसरा जो शख्स है वो भी सेम जितनी अमाउंट का बिल फिर जारी करता है उतनी अमाउंट का बिल फिर कबूल करता है, यानी कि एक दूसरे पर सेम अमाउंट के बिल जारी करते हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं होती है। अब इसमें जो पहला केस है जब बिल जारी होंगे और बिल कबूल होंगे, तो फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये यहाँ पर दो लोग हैं जी, ए ड्रार है और बी ड्राई है। तो अब ए के पास एक्सेप्ट शुदा बिल मौजूद आएगा। अब ए ड्रार है, बी ड्राई है, यानी कि जिस पर बिल जारी होगा। तो अब पहले केस की अगर हम बात करें तो ए के पास एक्सेप्ट शुदा बिल मौजूद वापस आएगा, तो ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल की एंट्री पास करेगा और जिसने बिल को कबूल किया है बी अकाउंट, तो अब उसके बाद डिस्काउंट की एंट्री होगी। ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, उसके बाद डिस्काउंट की एंट्री, और डिस्काउंट की एंट्री के बाद डिस्काउंट जब बिल हो जाता है, डिस्काउंट की एंट्री के बाद ये जब मुकर्रर तारीख आती है तो उस वक्त क्योंकि ए ने जो बिल डिस्काउंट कराया है बी ने इसके पैसे देने नहीं है कि मुकर्रर तारीख पर वो इसके पैसे देगा, बल्कि इसने अपनी मदद के लिए बिल जारी किया। तो मुकर्रर तारीख पर जो ए है जो कि ड्रार खुद है, ये पेमेंट करेगा बी को, ड्राई को पेमेंट करेगा। ये एक नया केस है, इस केस में ये एंट्री नहीं होंगी। पहले इससे पहले जो बिल एक्सेप्ट होता है उस वक्त एंट्री बी रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट, डिस्काउंट जब होता है तो उस वक्त बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये पूरे केस हम पढ़ के आए हैं इससे पहले वीडियो में। जो नई चीज़ है जो इस केस में नई एंट्रियाँ होती हैं वो हमारे पास हैं। तो मुकर्रर तारीख जब आएगी तो ए अपनी बुक में एंट्री करेगा बी अकाउंट टू कैश अकाउंट, जो जितनी भी अमाउंट का बिल होगा उतनी अमाउंट जो है ये बी को पे करेगा। और बी अपनी बुक में जो एंट्री पास करेगा, बी अपनी बुक में क्योंकि पहले उसने बी बिल कबूल करता है, ये तो एंट्री सेम होती है। उसके बाद कैश वसूल करता है कैश अकाउंट। अब जिस शख्स से वसूल करता है
तो इस केस में है जी हमारे पास ए अकाउंट, और उसके बाद जो बिल की पेमेंट की एंट्री है वो हम सारे के सारे केसेस में पहले सेम पढ़ के आए। इसके बाद दूसरा केस है हमारे पास के अकोमोडेशन ऑफ ड्राई एंड ड्रार, यानी कि जो ए की बिल होता है। अब इसके बाद हमारे पास ड्रार एंड ड्राई, यानी कि दोनों के, अब इसमें सेम हम रखते हैं जी कि ए जो है ये ड्रार है और बी जो है ये ड्राई है। अब अमाउंट जो है बिल की, जो बी एक्सेप्ट करता है, बिल की अमाउंट है जी 2000 रुपये। अब इनके क्योंकि दोनों की म्यूचुअल अकोमोडेशन है, तो अब इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है जी कि 1000 रुपया इसमें से ए फाइनेंस के लिए रखेगा और 1000 रुपया ही बी रखेगा। अब जितने का बिल फिर डिस्काउंट होगा, यानी कि इस तरह से स्टेटमेंट दी गई होगी, एट 5%। तो अब बिल ऑफ 3 मंथ, तो अब देखना है हमने जी कि 2000 रुपये पर 5% जो है वो कितनी अमाउंट आती है। जब हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 100, अब 100 3 मंथ के लिए बिल है, तो 3/12 25 रुपये आएगी। तो अब इसमें से जो एक, यानी कि ए को बिल डिस्काउंट की अमाउंट है, वो जब बिल डिस्काउंट होगा उस वक्त 25 लिखेंगे, और जब रिमिट्स अमाउंट यानी कि बी को अमाउंट देगा तो उस वक्त 12.5 जो डिस्काउंट है ये बी को चार्ज किया जाएगा और बाकी जो है वो ए को चार्ज किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा इसका केस होता है, अब तीसरी जो अकोमोडेशन में अकोमोडेशन बिल रिटन ऑन ईच अदर। अब इसमें यह होता है कि ए ड्रार है और बी ड्राई है। अब एक बिल सेम अमाउंट, फर्ज करते हैं 2000 अमाउंट है, वो ए जारी करता है बी पर, और ये बिल जो है बी एक्सेप्ट करता है। और दूसरा जो बिल है वो बी जारी करता है ए पर और इसको ए एक्सेप्ट करता है। यानी कि सेम अमाउंट के बिल एक दूसरे पर जारी करते हैं और दोनों उन बिलों को डिस्काउंट करा लेते हैं, और फिर जब मुकर्रर तारीख आती है तो वो अपने अपने बिल की अमाउंट पे कर देते हैं, और इस तरह से दोनों बिल जो है वो अदा हो जाते हैं। ये थे जी हमारे पास अकोमोडेशन ऑफ बिल। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में जो तीनों हमने कंडीशनें पढ़ी हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल की, अब इसमें इंसॉल्वेंसी ये होती है, यानी कि जो पहला केस हमने पढ़ा है कि उससे ड्रार जो है वो बेनिफिट ले रहा है, अकोमोडेशन वसूल कर रहा है। अब जब मुकर्रर तारीख आए तो ड्रार ड्राई को पेमेंट ना करे, तो इसको कहते हैं जी इंसॉल्वेंसी। दूसरा केस हमने पढ़ा है कि उसमें से ड्रार और ड्राई दोनों जो है वो बेनिफिट लेते हैं। अब जब मुकर्रर तारीख आए तो ड्रार या ड्राई दोनों में से कोई एक जो है वो इस काबिल ना हो कि बिल की पेमेंट कर सके, तो इसको हम कहते हैं जी किसी भी एक शख्स का इंसॉल्वेंट होना। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी है
कि जब दोनों ने एक दूसरे पर बिल जारी की तो अब जब मुकर्रर तारीख आए तो एक तो बिल की अमाउंट अदा कर दे जबकि दूसरा बिल की अमाउंट अदा ना करे। अब इंसॉल्वेंसी की बात हमने की है जी। सबसे पहले देखते हैं कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। व्हेन लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एक्सीड्स फ्रॉम हिज एसेट्स ही इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट। यानी कि जब उसके पास जो टोटल एसेट्स हैं उनकी मालियत उसकी टोटल लायबिलिटी से कम हो, यानी कि उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ मोर देन एसेट्स, यानी कि उसके पास उसकी जो वाजिबुल अदा रकम है वो ज़्यादा है। और इसके बाद है इंसॉल्वेंसी, द सिचुएशन इन विच लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एक्सीड्स हिज एसेट इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। यानी कि ऐसी माली पोजीशन जब किसी भी शख्स की जो लायबिलिटीज़ हैं वो उसके एसेट से बढ़ जाएं तो इसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी की सूरत में क्या जर्नल एंट्रीज़ होती हैं और अकोमोडेशन की सूरत में क्या जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। हम इन केसेस को किस तरह से डिस्कस करते हैं। हम ये तीनों केसेस हैं इनके बारे में हम प्रॉब्लम इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अकोमोडेशन ऑफ बिल में जो जर्नल एंट्रीज हैं वो किस तरह से होती हैं। और फिर अगर कोई भी शख्स ड्रार या ड्राई वो इंसॉल्वेंट होता है तो हम उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से पास करते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि